सभी को राधे राधे। आइए यूनिक हिंदी क्लासेज के साथ जुड़ते हैं और आज हिंदी साहित्य में आदिकाल का प्रारंभ करते हैं। साहित्य और व्याकरण दोनों साथ साथ चल रहे हैं, इसलिए आप निरंतर कक्षा में बने रहें। चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। लोगों को कहें कि अगर निःशुल्क हिंदी पढ़ना है, इंटरमीडिएट तक के छात्र अपने कोर्स की तैयारी कर सकते हैं और इसके ऊपर के प्रतियोगी छात्र जिन्होंने कोई परीक्षा देना है, जिनमें हिंदी पूछी जा रही है, वो भी इससे पढ़ सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। तो आइए काल विभाजन शुरू करते हैं। काल विभाजन का प्रारंभ हम लोग करते हैं। काल विभाजन में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को हम पहले लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनका काल विभाजन हम लेते हैं। तो इन्होंने पहला काल विभाजन जो किया वो किया है आदिकाल, और आदिकाल को नाम दिया इन्होंने वीर गाथा काल। आदिकाल को इन्होंने वीर गाथा काल कहा है और इसकी समय सीमा जो निर्धारित की है वो 1050 विक्रमी संवत से 1375 विक्रमी संवत तक है। ठीक है, 1050 से 1375 विक्रमी संवत तक इन्होंने लिया है। अच्छा, दूसरा जो कालखंड इन्होंने लिया है वो भक्ति काल। और भक्ति काल की जो समय सीमा है वो 1375 विक्रमी संवत से, ठीक है, 1700 विक्रमी संवत तक है। इसके बाद लिया है इन्होंने रीतिकाल, और रीतिकाल की जो समय सीमा निर्धारित की है वो 1700 विक्रमी संवत से लेकर 1900 विक्रमी संवत तक है। और इसके बाद चौथा काल विभाजन किया है वह है आधुनिक काल। आधुनिक काल का जो समय सीमा निर्धारित की है 1900 विक्रमी संवत से लेकर 1984 विक्रमी संवत तक, ठीक, किया है इन्होंने। ठीक है, आधुनिक काल को इन्होंने दो भागों में बांट दिया है। आधुनिक काल को इन्होंने दो भागों में बांटा है, गद्य काल और पद्य। ठीक है, गद्य और पद्य दो भागों में बांट दिया है। तो आप सबसे पहले देखेंगे अब एक चीज ये है कि आदिकाल तो ठीक है, आदिकाल को इन्होंने वीर गाथा काल कह दिया। भक्ति काल, पूर्व मध्यकाल को इन्होंने भक्ति काल कहा। तो अगर हम यहाँ पर लिख दें भक्ति काल, यहाँ पर हम लिख देंगे पूर्व मध्यकाल, आपकी जानकारी के लिए, पूर्व मध्यकाल। ठीक है, पूर्व मध्यकाल। और ये रीतिकाल को इन्होंने
रीतिकाल जो है यहाँ लिख देते हैं और यहाँ हम कर देते हैं उत्तर मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल। ठीक, इस प्रकार से आपको यह भी समझ लेना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा, पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल कहा, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा और आधुनिक काल को दो भागों में बांट दिया, गद्य और पद्य। ठीक है, गद्य काल और पद्य काल का समय सीमा आगे बताएंगे। अच्छा, रही बात ये कि अगर हम इसको ईस्वी में बदलें तो हमको इसमें से 57 घटाना है, 57 माइनस कर दें तो हमारा सन आ जाएगा। ठीक है, तो 10 से 7 गया 3 और 14 में से 5 घटाया 9। 993 ईस्वी से लेकर जो है 8, 1 और 1318 ईस्वी तक का जो समय है वो आपका है वीरगाथा काल का। ठीक है, फिर 1318 से ईस्वी है, यहाँ पर 57 घटा नहीं रहे, चाहो तो आपको हम घटा के बता दें ताकि आपको ये जानकारी भी मिल जाए। विक्रमी संवत से 57 घटाने पर हमको सन प्राप्त होता है और सन में 57 जोड़ने पर हमको विक्रमी संवत प्राप्त होता है। तो 1318 बचेगा यहाँ पर, ये आपका ईस्वी हो गया और यहाँ पर हम फिर 57 घटा देंगे तो आपका 3 बचेगा और यहाँ पर 9 से 5 गया 4 बचा और यहाँ पर 1643 ईस्वी तक जो है समय वो क्या कहलाएगा, वो भक्ति काल कहलाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर 57 घटा देंगे तो 1643 बचेगा। 1643 ईस्वी से लेकर फिर 57 घटा देंगे तो 10 से 7 घटाएंगे 3 बचेगा, 9 से 5 घटाएंगे 4 बचेगा और ये आपका हो जाएगा 1843 ईस्वी ठीक है तक का समय जो है रीतिकाल कहलाएगा। फिर इधर हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी 57 घटा लेंगे तो हमारा बच जाएगा 1843 ईस्वी से लेकर और इसमें भी 57 घटा दें तो 7 बचा, 14 से 7 घटाया 7 और 7 से 5 घटाया 2, 1927 ईस्वी तक का जो समय है वो इन्होंने आधुनिक काल माना है। 1843 से 1943 1843 से 1927 का जो समय है वो आपका आधुनिक काल माना गया है। अब आधुनिक काल में हम जब आगे बढ़ेंगे तो क्योंकि आगे इन्होंने इनका देहावसान हो गया और उसके आगे विधिवत नहीं लिख पाए तो इसका काल विभाजन जो किया गया है वो फिर जो है किस प्रकार से आधुनिक काल को डिवाइड किया गया है आगे हम देखते हैं। एक बार समझ लीजिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा। समय सीमा विक्रमी संवत में हम जब देखेंगे तो 1050 से 1375 ईस्वी, 57 घटा लेंगे क्योंकि हमको ईस्वी लेना है तो 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी। पूर्व मध्यकाल भक्तिकाल 1375 विक्रमी संवत से 1700 विक्रमी संवत, 57 घटा लेंगे तो अगर ईस्वी में बात करेंगे 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक। उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा इन्होंने 1700 विक्रमी संवत से 1900 विक्रमी संवत तक, 57 घटा लेंगे 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक। आधुनिक काल को आधुनिक काल कहा इन्होंने भाग 2 बना दिए, गद्य और पद्य। 1900 विक्रमी संवत से 1984 तक माना है, 57 घटा लेंगे 1843 से 1927 ईस्वी तक। अच्छा, आगे के जो आलोचक हैं उन्होंने कुछ लोग भारतेंदु हरिश्चंद्र के जन्म काल से मानते हैं और कुछ लोग जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की पहली पत्रिका के प्रकाशन से मानते हैं। खैर आगे देखते हैं, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, फिर हम मिटाते हैं। अच्छा, एक जानकारी और आपको दे दें थोड़ा सा। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को हम यहाँ से मिटाएंगे और यहीं पर हम लिख देंगे डॉक्टर रामकुमार वर्मा।
ठीक है। अगर हम लिखते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ठीक है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा यहीं पर लिख दें तो आप देखेंगे कि उन्होंने आदिकाल को क्या कहा, आदिकाल को उन्होंने दो भागों में डिवाइड कर दिया। आदिकाल को दो भागों में डिवाइड कर दिया।